दोस्तों, पूज्य पंडित जी देख रहे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी कुशल एंड मंगल होंगे। इस बार पूरे भारत में कन्फ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है, दीपावली इस बार 31 अक्टूबर या 1 नवंबर। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो उचित या शास्त्रोक्त मार्ग है वह कौन सा है। सबसे पहले हम जानेंगे दीपावली जो अपन मनाई जाती है वो हम 31 या 1 नवंबर के अनुसार नहीं मनाते हैं। हम मनाते हैं कार्तिक कृष्ण अमावस्या को। इस दिन श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे वनवास पूरा करके। इसके उपलक्ष्य में अयोध्या वासियों ने दीप का दान किया था, दीप बलि जलाई थी, इसलिए इसका नाम दीपावली हो गया। और उसके बाद में कालांतर से हम ये देख रहे हैं परंपरा चली आ रही है और ये आगे चल करके कन्वर्ट हुई पटाखों में। इस बार पटाखे अवश्य जलाने हैं। 84 लाख योनियों में जाने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है और उसमें आपको पटाखे जलाने का एकमात्र मौका मिलता है, इसलिए पटाखे अवश्य जलाएं। कोई कुछ भी कहे, इको फ्रेंडली दिवाली, ग्रीन दिवाली, ऑल दैट, सबको आप टाटा बाय बाय कहिएगा और दिवाली पे पटाखे अवश्य जलाइएगा। तो आइए अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे इस बार अमावस्या पड़ कब रही है। 31 अक्टूबर को दोपहर 3:40 को अमावस्या लग जाएगी, जो अगले दिन 1 नवंबर को शाम 6 बजे और 17 मिनट तक रहने वाली है। अब आप देखिए कि इसमें हम शास्त्र प्रमाण लेते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, तो अपन धर्म सिंधु को देखें तो उसमें एक श्लोक है कि पर दिने एवं द्विदिने पीवा व्याप्त प्रदोष काले वा शुक्रात्रि के, ऐसा करके। इसके अलावा हम तिथि निर्णय लेंगे तो उसमें कहा गया है इयम प्रदोष व्यापनी ग्राह्य, कि प्रदोष व्यापनी अमावस्या हो वही ग्राह्य है महालक्ष्मी पूजन के लिए। तो जो प्रदोष व्यापनी अमावस्या है वो अपन देखेंगे कि चूँकि 31 अक्टूबर को शाम को प्रदोष काल रहने वाला है, जिसमें अमावस्या पूरी तरह से रहेगी। 1 नवंबर को भी प्रदोष काल अमावस्या रहेगी, किंतु वो काफ़ी अल्प अवधि के लिए रहेगी, चूँकि अमावस्या उस दिन 1 नवंबर को 6:17 तक ही रहेगी। तो यहाँ पे एक तर्क ये भी आता है कि जिन व्यक्तियों को जो रात्रि में सिंह लगन आदमी पूजा करते हैं उनके लिए वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहेंगी। इसलिए जो एक मत है और जो प्रबल मत है वह 31 अक्टूबर का रहने वाला है। 31 अक्टूबर को ज़्यादा सार्थक और शास्त्रोक्त दीपावली पूजन, महालक्ष्मी पूजन रहेगा, इसलिए उसी दिन पूजन कीजिए। 1 नवंबर को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दीपावली है, दीपों का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है। 1, 2, 3, 5 जब तक आप मनाना चाहें वह दीपावली मनाइए, क्योंकि इस दिन हमारे श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे थे और उन्हीं की खुशियों के लिए अगर हमें एक दिन सीमित रहना पड़े तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति होगी। इसलिए दीपावली जब मन हो तब मनाइए। अयोध्या में भी इवन जब आप देखेंगे, अयोध्या में भी जो दीपावली है वो 31 अक्टूबर को ही मनाने जा रहे हैं सभी लोग, इसलिए दीपावली का क्रम इसी प्रकार से रखिए। साथ ही में आपको अगर दीपावली के बाद में अन्य जो चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी चाहिए, जैसे धनत्रयोदशी कब मनाएंगे, फिर छोटी दीपावली हो गई, रूप चतुर्दशी हो गई, नरक चतुर्दशी जिसे कहते हैं, तो उसके लिए सबसे आप देखिए कि धनत्रयोदशी जिसको कहते हैं वह 29 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 29 अक्टूबर की धनत्रयोदशी, धनतेरस जिसे कहते हैं, वह रहने वाली है। और 30 अक्टूबर को छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, देव दीपावली, वो मना सकते हैं, वो मनानी चाहिए। वो उसी दिन शास्त्रोक्त रहेगी। और साथ ही इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ कि जो एक षड्यंत्र पूर्वक आजकल आप देख रहे हैं, जो मैं तो नोटिस कर रहा हूँ, हमने धीरे धीरे क्या किया है, सिक्कों का पूजन शुरू कर दिया है। चांदी के सिक्के हो गए या अन्य सिक्के हो गए, नोटों का पूजन कर दिया है। नोटों का, सिक्कों का पूजन नहीं होता है, श्री के रूप में जो श्री यंत्र होता है उनका पूजन होता है। तो धनत्रयोदशी हो, दीपावली हो, उस दिन श्री यंत्र घर में लाके स्थापित कीजिए, माँ लक्ष्मी के श्री सूक्त आदि के पाठ कीजिए, उनके द्वारा लक्ष्मी का पूजन कीजिए, श्री यंत्र का पूजन कीजिए, ना कि सिक्कों का। धीरे धीरे करके अपनी परंपरा में लौटिए। सभी सनातनियों को मैं ये निवेदन करूंगा। साथ ही अगर यह वीडियो से आपकी कन्फ्यूजन स्थिति दूर हुई हो तो यह वीडियो अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी अवश्य शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।